तो इनका डाउट था ना, है कि चला गया? क्या नाम है भाई? यस सर, हूँ अभी। है ना, ओके। तो ये वो सॉल्यूशन तो भेज दिया इन्होंने, समझ आ रहा है? देखो इसमें जो है आपको लगाने हैं एन आर्कर मेक्स 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट, जैम का पीवाई क्यों ना ये तो attempts at a target and his probability of hitting the target at each attempt is 5/6. Then the conditional probability that his last 2 attempts are successful given that he has a total 7 successful attempts. तो ठीक तो है, इसको ई गिवन एफ निकालने हैं ना। अब देखो ये सॉल्यूशन भेजा, समझ आया कि नहीं? चेक करो, पढ़ के देखो एक बारी। ए इन्होंने डिफाइन किया है लास्ट 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल, बी है टोटल 7 अटेम्प्ट सक्सेसफुल आउट ऑफ 10। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल के देखो क्या होगा। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ, सो कह रहा है कि एन आर्चर मेक्स 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट ऑफ टारगेट एंड हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ईच अटेम्प्ट, है ना। सो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 5/6, फेलियर की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ठीक है, इस तरह से। एंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट हिज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल गिवन दैट ही हैज टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। तो मान लो अलग अलग इवेंट ले लो, है ना। जैसे या उन्होंने ए भी लिया ना, ई एफ ले लो, तो जो पूछा है ई ले लो। his last 2 attempts are successful, so last 2 attempt are successful and f है आपके पास, है ना। he has total 7 successful attempts। ये है। तो अब देखो आपको चाहिए ई गिवन एफ, है ना। तो आपको ई गिवन एफ निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये आ जाएगा। सो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, चेक करो। टोटल 10 अटेम्प्ट्स हैं उसके पास, ठीक है ना। तो ई इंटरसेक्शन मतलब लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल, टोटल 7 सक्सेसफुल। तो 10 ट्रायल है, उसमें लास्ट 2 सक्सेसफुल है, तो पी इंटू पी कर देता हूँ, 9th और 10th ट्रायल। अब बचे कितने ट्रायल? टोटल 10 ट्रायल है ना, तो हमें तो इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, समझो आप इसको, कि इसमें दोनों होना चाहिए, लास्ट 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी है और टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट है। तो 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट लास्ट 2 हो गए, अब बचे 8 ट्रायल्स, इसके अंदर 8 अटेम्प्ट्स हैं इसके पास, है ना। सो 8 अटेम्प्ट हैं यहाँ पे। अब 8 अटेम्प्ट में कितने सक्सेसफुल? ई इंटरसेक्शन एफ था, तो टोटल 7 सक्सेस चाहिए। 2 सक्सेस तो आपने यहाँ पे ले लिए, तो बचे 5 सक्सेसेस। तो आपको 8 ट्रायल में से 5 सक्सेस चाहिए, ही ना, चेक कर लो। सो यू नीड 5 सक्सेसेस आउट ऑफ फर्स्ट 8 ट्रायल्स, ठीक है। तो क्या होगा, बाइनोमियल लगा लो, 8c5 p की पावर 5 q की पावर 3, चेक करो। सो लास्ट 2 सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं, टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट चाहिए। 10 ट्रायल थे टोटल, शुरू में उसने कहा 10 ट्रायल्स हैं, सो ये हो गया। अब आपको f की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो f की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, f क्या है, टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट हैं, तो मतलब 10 में से 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट चाहिए आपको, है ना। यू नीड 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 10, तो है ना, सिर्फ एफ की प्रोबेबिलिटी है ना, 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट आउट ऑफ 10, तो ये तो बाइनोमियल सीधा से लग जाएगा, 10c5 p की पावर 7 q की पावर 3, ये हो गया। अब डिवाइड कर लो, देखो क्या आएगा, ऑप्शन चेक कर लो। तो इन्होंने सॉल्व तो कर दिया, बस मैंने समझा दिया है ना, सोल्यूशन तो आ ही गया है। ओके सर। तो आई थिंक ये कट जाएगा, डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ p की पावर 7 है, q की पावर 3, यहाँ p की पावर 7 डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो बचेगा जैसे लिखा ना उन्होंने, 8 चूज 5 अपॉन 10 चूज 7, इसको सॉल्व कर लो, बस इससे आ जाएगा, बाकी ये कट जाएगा ना पूरा। ओके जी, और कुछ है किसी को पूछने का? तो